तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस बच्चे को मैं दूर नहीं भेजना चाहता था। क्लास 3 से यहाँ पढ़ती थी और इसलिए उसने इंटरमीडिएट तक यहाँ कंटिन्यू किया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि नज़दीक में हमको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो कि मोरलेस उसकी नीड पूरी करे, ठीक से पढ़ाई हो, उसके व्यक्तित्व का विकास हो। तो ये एक ज़रूरत थी। तो हमें कभी इस मामले में कोई दिक्कत नहीं हुई और इसलिए हमने स्कूल बदला नहीं। और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा एटलीस्ट 10 साल लगभग एक विद्यालय में अपना इस तरह से कहा जाए कि जो बच्चे की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि होती है उसका पूरा निर्माण ही यही है। जैसे कहा जाए ना कि इंटरमीडिएट तक का जो एजुकेशन है वो आगे के हायर एजुकेशन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो उसे पूरा माहौल मिला। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रबंधन से लेकर और टीचिंग स्टाफ तक सब बहुत सहयोगी नेचर के थे और उन्होंने बच्चे को के साथ पूरा इन्वॉल्व होके वो है घर पे फ़ोन करके कोई अगर बच्चा एक दिन नहीं आया तो बाकायदा पूछना कि क्यों नहीं आए, तबीयत तो नहीं ख़राब थी या कोई और चीज़ें तो नहीं थी। तो ये सब जो होता है ना, ये जैसे बच्चे को एक फैमिलियर माहौल मिले। घर में अगर थोड़ा बहुत तनाव और टेंशन है तो स्कूल में वो कम से कम जो भी 4 घंटे 6 घंटे रहता है वो एक खुलेपन में, एक बगैर कोई दबाव महसूस किए हुए जो भी उसको पढ़ना लिखना है वो पढ़े लिखे। तो ये एक पॉजिटिव पहलू है इस विद्यालय का और इसलिए हमारा बच्चा यहाँ रहा, 10 साल तक रहा। हालांकि हमारे पास बाद में ऑप्शन थे, उसको भी ये लगता था कि घर के बगल में ही है, हम थोड़ा सा शहर में जाना चाहते हैं, कार्मल में हो जाता या कहीं और किसी और स्कूल में हो जाता। लेकिन यहाँ अगल बगल बहुत सारे बड़े विद्यालय, हम नाम नहीं लेंगे हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ था। अक्सर सर आजकल कोचिंग का कल्चर काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। हाँ, तो क्या यहाँ पे पढ़ाई पूरी फुलफिल हो पाती है कि बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है? हमारे बच्चे ने कभी कोचिंग की ज़रूरत फील ही नहीं की और क्योंकि बच्चे ही बताते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है। तो हमारे बच्चे ने जब हमें कभी कोचिंग के लिए कहा ही नहीं तो हम तो ये मान के चलते हैं कि उसको वो क्लासरूम की पढ़ाई सफिशिएंट लगती रही होगी और हम उसके जो नंबर उसने ऑब्टेन किया है उसके भी लिहाज से हम देखते हैं कि 81% लगभग हाई स्कूल में उसने पाया नंबर और लगभग 69 उसने इंटरमीडिएट में पाया विदाउट कोचिंग। पीसीएम में उसका 75% से अबव है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में। तो पीसीएम ही देखा जाता है। आगे के बीएससी में एडमिशन के लिए भी या कहीं भी जाएंगे तो पीसीएम के आधार पर ही सारी चीज़ें तय। तो 75% से अबव है। तो वो तो परसेंटेज 1-2% दाएँ बाएँ कम ज़्यादा इससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि A+ है, 60 से ऊपर आप हैं तो A+ है। अगर सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो वो A+ की कोडिंग वहाँ हो गई है, कोडिंग यहाँ भी हो जाएगी इस साल। तो हमारा बच्चा A+ है, ठीक है। तो अगर A+ है और उसने कभी हम पर कोचिंग के लिए दबाव नहीं बनाया और ये कभी कहा नहीं कि हमें कहीं पढ़ने जाना है और उसने अपने टीचर्स पर भरोसा किया, अपने क्लासरूम पर भरोसा किया, तो हम तो इसे स्कूल की ही सफल कार्य पद्धति मानेंगे कि हमारे बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर आप अगर 5 स्टार में कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार में 5 देना चाहेंगे। मैं अपने बच्चे से संतुष्ट हूँ। उसने घर के बगल में रहते हुए मेरिट ऑब्टेन की, ये अच्छी बात है।